जी, ब्रेक से आ गए हम वापस। आपको कहेंगे खुशामदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि भाई आजकल जो है जब आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है तो उसके साथ साथ ये फिक्र शुरू हो जाती है कि हमारी स्किन ख़राब हो रही है और हम जो हैं ज़्यादा एज के नज़र आ रहे हैं, या हम किस तरह जो है अपने आप को इस एज से पीछे लेके जा सकते हैं, यानी कि जवान दिख सकते हैं, यंग दिख सकते हैं। लेकिन कहते यही हैं हमारे साथ जब भी न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अपना तर्ज ज़िंदगी, अपना लाइफ स्टाइल जो उसे आप बेहतर बनाएंगे जब भी आप अपनी आपको बेहतर देख पाएंगे। तो क्या वाकई खुराक और तर्ज ज़िंदगी से उम्र के असरात जो हैं उनको पीछे लेके जा सकते हैं, या फिर सिर्फ क्रीमें हो गई या स्किन ट्रीटमेंट्स हो गई वो हमारे स्किन को बेहतर बनाने के साथ साथ हमें एज से कम भी दिखा सकती हैं? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं अरीज हारून, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज, कैसी हैं आप? ठीक हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आई हो और आपने ज्वाइन किया। काफ़ी दिन से मैं आपको याद कर रही थी और आज आप हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। आप याद करते हो हम आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा अरीज, जो मैं ये सब बातें कर रही थी, मुझे बताएं ये कहाँ तक इसमें हकीकत है कि हर कोई वाकई चाहता है, चाहे वो औरत हो मर्द हो। आजकल तो बच्चियां भी फिक्रमंद हो गई कि हमारी स्किन जो ख़राब तो नहीं हो रही, हम बड़े तो नहीं लग रहे अपनी एज से ज़्यादा। क्या कहेंगी, क्या हमारा लाइफस्टाइल हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है या फिर ये आपसे ट्रीटमेंट करवाएं जाके? लाइफस्टाइल का बड़ा इम्पेक्ट होता है, क्योंकि जब हम एजिंग की बात करते हैं ना, तो एज आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप स्लो डाउन कर सकते हैं। यानी कि जैसे अगर कोई कहे कि मैं अपनी एज से 10 ईयर्स कम लगी तो अच्छी बात है, लेकिन अब अगर 30 साल की है तो वो 15 साल की नहीं लगेगी, और वो इम्पॉसिबल भी है। और मेरे ख्याल से वो एक आपके फीचर्स भी ऐसे होते हैं, लेकिन आप अपनी स्किन को हेल्दी रखेंगे, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा कि आप सोते कब हैं, एक्सरसाइज कितनी करते हैं, खाने पीने में क्या आपकी चीज़ें शामिल हैं, तो उससे इम्पेक्ट बड़ा पड़ता है कि आपकी स्किन, आपके नेल्स, आपके हेयर, आपकी एनर्जी लेवल्स, वो बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट करता है। तो एजिंग इज़ अ होल पैकेज। एजिंग सिर्फ स्किन पे नहीं होती, एजिंग ये भी है ना कि आप उठ बैठ सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते। काफ़ी सारे जैसे पेशेंट्स मेरे पास आती हैं यंग, बिल्कुल जैसे आ रही होंगी अर्ली 20s में, तो कहेंगे हम बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं। तो अब दिस इज़ लाइक अंडरस्टैंडिंग कि आपके जॉइंट्स इतने अच्छे हेल्दी नहीं हैं कि आपको इतनी अर्ली एज में प्रॉब्लम हो रही है। तो एजिंग इज़ दिस, एजिंग इज़ लाइक ओवरऑल आप कैसा कर रहे हो, अंदर से फील कर रहे हो ना। तो उसका एटीट्यूड पे भी होता है कि हम कैसा एटीट्यूड अपना रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं कि नहीं रखते। फिर वही बात है, लाइफस्टाइल, डाइट अच्छी हो, नींद अच्छी हो, एक्सरसाइज अच्छी हो। तो ये कैसे डाइट अच्छी हो, नींद अच्छी हो, एक्सरसाइज का हम टाइम निकालें? डाइट कैसे अच्छी हो? अक्सर लोग तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, उठते हैं तो। ब्रेकफास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं पहले एक नींद पे थोड़ा सा बात करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कॉन्सेप्ट ये कि हम 8 घंटे की नींद पूरी करें तो सब सही हो गया। अब आप सुबह 12 बजे सोएं, रात को 8 बजे उठें, 8 घंटे की नींद हो गई, बट वो नेचर के अगेंस्ट है। हमारे जो एक नेचर के में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सुबह पीक हार्मोन्स अराउंड फजर के टाइम पे होते हैं, जैसे 4 बजे हो गए, 5 बजे हो गए। तो आपने रात की नींद पूरी करनी है। अगर आप रात में 6 आवर्स भी प्रॉपर स्लीप लेते हो, जो आपका टाइम है जिसमें आपकी बॉडी ने रीग्रोथ करनी है, सारी नरिशमेंट होनी है, सेल्स जो है वो रिपेयर होने हैं, उस टाइम पे अगर आप सो रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। तो रात की नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आप जितना अर्ली सोते हैं, 9-10 बजे अगर आप सोते हैं, सुबह फजर में उठते हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। जो 10 बजे नहीं सो सकते, रात को 12 बजे सो जाएं, लेकिन कोशिश करें कि रात में सोएं, दोपहर में नहीं सोएं। तो ये जो टाइमिंग्स है ना, बहुत मैटर करता है। अच्छा अरीज, 12 बजे सोएं और अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं, सही है? फिर देखो 4 बजे बेहतर है, बट आइडियल इज़ 10 मैक्सिमम के बात करने लगी हूँ आपसे। मैक्सिमम लाइक 10 PM जो है ना, दैट इज़ द आइडियल टाइम। जैसे मेरे पास अक्सर 1-2 बजे जो है वो ख़वातीन सोती हैं, फिर सुबह उठती हैं, बच्चों को भेज के दोबारा सो जाती हैं, तो अपनी नींद पूरी करती हैं। नींद पूरी ज़रूर हो जाती है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा फिर ना। ठीक है, तो बेनिफिट लेना ज़रूरी है। ये रात के बाद आप सुबह आई, और सुबह अक्सर ये होता है कि ख़वातीन तो अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट कर देती हैं, खासतौर से ब्रेकफास्ट में मेजॉरिटी मेरे पास आके कहती है कि हमें तो सुबह भूख ही नहीं लगती। तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी सिस्टम सही काम नहीं कर रहा ना, बिकॉज आपने अगर 8-9 घंटे नींद की है, आप फास्टिंग में थे, तो सुबह उठ के कुछ थोड़ा बहुत आपको भूख लगनी चाहिए। अगर आपका नहीं भूख लग रही तो सिस्टम सही नहीं है, इसका मतलब है आपका हार्मोन्स पीक नहीं किए, आपकी बॉडी की वर्किंग ही नहीं सही हुई, कि जो फास्टिंग के बाद सुबह उठ के कुछ आपको फील ही नहीं हो रहा ना। तो आप जितना अर्ली 9 o'clock से पहले जितना अर्ली आप ब्रेकफास्ट करेंगे और जितना अच्छा करेंगे ना, वो पूरे दिन में यूटिलाइज होगा। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो ना, आपको लगता है कि उसके बाद मुझे भूख नहीं लग रही, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको सुबह में भूख नहीं लग रही है, सिर्फ रात में भूख लग रही है, वो परेशानी की बात है आपकी। क्योंकि आप सुबह उठ के प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं, आप उसको यूटिलाइज करते हैं, वो आपने अपना पूरे दिन को अपने आप को चार्ज कर लिया, एंड देन यू आर यूजिंग दैट बैटरी फॉर द होल डे।
तो आपने उसको यूटिलाइज़ किया, आपका ना वेट बढ़ेगा ना आपके को थकन होगी। लेकिन ऑपोजिट चल रहे हैं ना हम लोग, खाना खा के सो जाते हैं और सुबह उठ के फिर भूख नहीं लग रही। तो ये तो इसका मतलब है कि उस यूटिलाइज़ ही नहीं हुआ ना खाना आपका, जो यूटिलाइज़ करना था हमने। तो एजिंग में इस वजह से इफेक्ट करता है कि जब आपके न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपकी स्किन को भी नरिशमेंट चाहिए ना, जिंक चाहिए आपको, सेलेनियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, वाइटामिन्स चाहिए डिफरेंट। तो वो स्किन हेयर कहाँ से अच्छा होगा आपका? और जब स्किन सैग कर जाती है फिर आके कहती हैं कि प्रोसीजर्स कर दें। जब तक अंदर से नहीं होगा प्रोसीजर इफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा देर के लिए टेम्प्रेरी कोई 5-6 दिन। तो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, रेज या आदात हैं जिसकी वजह से अभी आपने कहा ना स्लो डाउन कर सकते हैं, जो हमारे स्लो डाउन तो करने की हम बात करते हैं लेकिन जो तेज़ी से हमारे एज को और आगे लेके जाती हैं, तो किसको हम जो है कम करें अपनी ज़िंदगी से, सैगिंग आना जो देखो, एक तो नींद अच्छी करें, ब्रेकफास्ट अपना प्रॉपर टाइम पे करें, पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें अपना, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक जिसमें मिनरल्स अच्छे होते हैं, हमें नेचुरली विटामिन सी की सोर्सेज मिल जाती हैं, प्रोटीन्स हमें अच्छी रखनी चाहिए क्योंकि ब्रेक डाउन जब होता है तो प्रोटीन्स रिपेयर करती है ना, गोश्त हो गया, दालें हो गई, चने हो गई, ये चीज़ें अपनी डाइट में रखें, पनीर का इस्तेमाल करें। डेयरी मना नहीं करती मैं, काफ़ी सारे लोगों को कॉन्सेप्ट होता है कि फीमेल्स को ना ज़्यादा डेयरी नहीं खाना चाहिए कि उनके मंथली साइकिल्स इफेक्ट ना। लो फैट डेयरी आप खा सकते हैं, चिकनाई दूध की तंग करती है डेयरी की, तो दूध दही ज़रूर अपनी डाइट में रखें। दूसरा, अगर जो बैड हैबिट्स की बात करें तो स्मोकिंग ना करें, एक्सरसाइज टाइम पे करें, बिल्कुल लेज़ी लेथार्जिक ना रहें, ये नहीं कि खाना खाया और लेट गए, क्योंकि उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो तोड़ फोड़ ज़्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। अच्छा, अभी आपने भी कहा कि भाई पानी ज़्यादा पीने से जो है आप यंग दिखते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पानी आप ज़्यादा पी रहे होते हैं तो उसके बाद आपको ये होता है कि हर वक्त आपको रेस्ट रूम जाना पड़ता है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फिर हम इस वजह से भी पानी नहीं पीते हैं। अच्छा, तो क्या पानी तो पीने का तरीका क्या है? पानी इम्पॉर्टेंट है, बट हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में पानी के साथ नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। खाली सादा पानी तो बल्कि जो ओवर हाइड्रेशन होती है वो हार्मफुल भी होता है। तो आपको सोडियम, पोटाशियम, सॉल्ट्स का आपको बैलेंस, मिनरल्स का रखना पड़ता है। तो बेहतर होता है कि अगर आप पानी पिए तो उसमें थोड़ा सा आप घर में, पहले तो हम लोगों के ऐसे पेरेंट्स भी करते थे, स्कंजबीन बनाते थे, लेमन डाल दिया, सॉल्ट पेपर डाल दिया, थोड़ा सा थोड़ी सी शक्कर डाल दी। वन आजकल तो इलेक्ट्रोलाइट वाटर वैसे भी मिल जाता है, वरना रीहाइड्रेटिंग सोल्यूशंस आती हैं, आप वो ऐड कर सकते हो। और पानी पीने के लिए ना कभी एक साथ बहुत सारा पानी ना पिए, आप अपनी बॉटल बनाएं। 2 गिलास पानी पीने का कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए आप, क्योंकि अपने एसिड, स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज तो नहीं करना ना हमने। तो सुबह उठ के जो नाश्ता करना हम चाहते हैं वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो, वो प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज हो, तो डाइजेस्ट हो, तो उसके लिए एसिड होना ज़रूरी है स्टमक में, ठीक है। तो हम पानी वानी का ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना कि सुबह उठेंगे डिटॉक्स करें, वो अगर आपको सूट करता है, किसी को उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होती है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज हैबिट किसी ने कह दिया तो नहीं करें। पानी का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपका जो डेली का रिक्वायरमेंट है, अगर 6 ग्लास है, आप एक बॉटल बना लें और आप कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे उसको आहिस्ता आहिस्ता सिप करते रहें। मील से पहले कर लें, फिर मील के आधे घंटे के बाद कर लें, इस तरीके से, ताकि वो आपकी पूरी बॉटल यूटिलाइज हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कह दिया 4 ग्लास पीना तो एक साथ पी लेंगे 4 ग्लास, तो वो तो आपने किडनी को बर्डन कर दिया ना, फिर आप वॉशरूम में जाएंगे। बिल्कुल। अरीज ने कह दिया भाई ये वाला डिटॉक्स वाटर चाहिए, फला ने कह दिया ये वाला, तो हम सारे ग्लास बना के भी रखें। कौन कौन सा वाटर जो है उसको यूज़ करेंगे? अरीज ये बताइए, अभी जब आपने बात शुरू की थी तो आपने कहा कि भाई आप स्लो डाउन कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं एज को 10 इयर्स बैक। क्या ये 10 इयर्स का ही एक वो क्यों दिया जाता है कि भाई देखो ये 10 इयर्स का नहीं, इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ में 10 इयर्स बैक हो सकता है? अब ये तो गैस करना पड़ेगा, ये किसी से पूछना पड़ेगा, अपनी एज छुपा के फिर किसी से पूछेंगे हम कितने लगते हैं। सही, अच्छा, यानी कि होता है। देखो एक्चुअली वो हमारे ना माइलस्टोन्स होते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद, जैसे 10 इयर्स के बाद एकदम से बच्चे ग्रो करते हैं, टीन एज एंटर होते हैं तो वो और ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो हमारे माइलस्टोन्स होते हैं। जब आप उस माइलस्टोन को हिट करते हो ना तो आपकी बॉडी में सडनली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो आप उस माइलस्टोन से रिलेटेड, एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन तक का जो गैप है ना, आप उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हो। तो चलें, अच्छा 10 इयर्स नहीं, 5 इयर्स अगर हमने अपने आप को करना है तो हमें कौन सा जो है अपनी तर्ज ज़िंदगी में चेंज सबसे पहले लाना है नींद के बाद? सबसे पहले ये कि स्ट्रेस एक तो लेना छोड़ दें, और दूसरा ये कि वही बात है हाइड्रेशन है, और अपना ब्रेकफास्ट। फीमेल्स को मैं कहती हूँ कि आप कुछ चीज़ें ना अपनी ब्रेकफास्ट पे आने लगी थी अब। हाँ, कि नाश्ता बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करें, ठीक है, अच्छा नाश्ता करें, आपका जो दिल चाह रहा है नाश्ते में खाएं, लेकिन उसको यूटिलाइज करें। फिर ये नहीं कि नाश्ते के बाद सो जाना है,
तो आपने जो वर्क घर का काम करना है, कुछ भी करना है, वो नाश्ते के बाद करें। दूसरा, मैं फीमेल्स को ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे स्ट्रेस लेती हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं करती। मैं पूछूंगी कि नट्स खाती हैं तो हाँ, हस्बैंड को दे देते हैं, बच्चों को देते हैं, खुद नट्स नहीं खाते। अच्छी चीज़ों से हम भागते हैं। अगर किसी को कहेंगे आप कि स्वीटनर्स ले लें तो वो कहेंगे नहीं, स्वीटनर से तो मेमोरी लॉस हो जाता है, कहीं पढ़ा था कि मेमोरी लॉस हो। लेकिन वाइट शुगर नहीं छोड़ेंगे। तो चीनी को निकाल दें अपनी लाइफ से। चीनी पॉइजन है, इन्फ्लेमेशन करती है। उसका चीनी ऑल्टरनेट ले आएं। उसका ऑल्टरनेट नेचुरली इतनी सारी चीज़ें अल्लाह ने मीठी रखी हैं, आप उनके ऊपर फोकस कर लें ना। फ्रूट्स हैं, खजूर है, अंजीर है, ये नेचुरली मीठी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, तो इनको इस्तेमाल करें। तो वाइट शुगर निकाल दें। डेट्स ज़रूर खाएं, नट्स ज़रूर खाएं, लो फैट डेयरी ज़रूर अपनी डाइट में रखें, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो लेटर ऑन आपको बहुत हेल्प करती हैं। आपकी वही बात है ना, सिर्फ स्किन नहीं आपने दिखानी, आपकी हड्डियाँ भी मजबूत हो ना, आप बाजार तो जा सकें, आप काम तो कर सकें अपने खुद से। एग्जैक्टली अरे ये ब्रेकफास्ट के बारे में ज़रूर फिर से आपसे बात करूँगी। ये जो फर्स्ट मील है हमारा, हमने लेना है, लेकिन उस वक्त इतनी जल्दी में होते हैं सब लोग, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपने भी ऑफिस जाना है, आपके हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हैं, जो मर्द हजरात हैं उन्हें भी होता है। जल्दी में ब्रेकफास्ट करने से आप उस तरह से आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ना आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बताइए कि सबसे पहले तो भूख नहीं लग रही, फिर आपने जल्दी में ब्रेकफास्ट करना है, तो नाश्ता छोड़ने से क्या दिल की बीमारियों का जो ख़तरा है वो बढ़ रहा है? क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, एकदम से हार्ट अटैक हो गया, किसी को कोई ना कोई मसला आ गया। देखो, उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि जब हम फर्स्ट मील छोड़ देते हैं ना, तो हमें और टाइम पे भूख लगती है, और फिर हम जो सामने आता है उसमें ज़्यादातर जंक फूड ही अवेलेबल, क्योंकि ऑफिस में तो आपको कोई घर में कोई बेक करके तो कोई चीज़ नहीं देगा। आपको हेल्दी ऑप्शंस तो मिलेंगे नहीं, फिर 2-4 लोग और कुछ खा रहे होंगे तो आप अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, फिर वही बात है कि आपकी नेचुरली जो हार्मोन्स है ना, वो मॉर्निंग में पीक करते हैं। अगर आप उनको यूटिलाइज़ करेंगे तो आपकी रिपेयर, वही बात, अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। तो हमने वो सारी चीज़ें तो वेस्ट कर दी ना जब हमने फर्स्ट मील स्किप कर दी अपनी। तो इस वजह से ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी में होते हैं, मैं कहती हूँ 2 चीज़ें आप हमेशा कर सकते हैं। आप सेब भी खा सकते हैं और आप बॉइल्ड एग भी खा सकते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता। तो आप अंडा खाएं, आप सेब खाएं, आपने फाइबर भी ले लिया, फ्रूट का कंटेंट भी हो गया, आपका प्रोटीन भी आ गया। साथ चाय कॉफ़ी हम लोग पीते हैं, हालांकि चाय कॉफ़ी इतनी ज़रूरी नहीं होती। अगर आप एप्पल खा लेते हैं आपको उससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है कॉफ़ी से। तो आपको ये 2 चीज़ें हर कोई कर सकता है। नट्स आपने रखे हो सामने, उठा लिए मुट्ठी में, आपने गाड़ी में खा लिए, जहाँ पे जो भी आप ट्रैवलिंग का टाइम है उसमें खा लिए। तो ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर। आजकल तो इतने सारे ओवरनाइट ओट्स लोग रख लेते हैं, वो कंटेनर में डाल के गाड़ी में ऑफिस पहुंच के खा लिए। तो हमने खुद एफर्ट नहीं किया, एफर्ट करेंगे तो मिल जाते हैं ऑप्शंस। बहुत अच्छी बात आपने की, और आप जो ऑप्शन आपने बताई ना, मैं खुद सोची थी अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अरीज, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और अरीज ने जिस तरह बताया कि आप अपनी ज़िंदगी को आसान खुद बनाएं, ये आपके अपने हाथ में। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।